हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। और हमारा जनवरी का मंथ चल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा सीएसएस अराउंड द कॉर्नर है। 4 फेब से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये जनवरी का मंथ जो होता है ये पूरा टोटली अगर हमारे एस्पिरेंट्स के लिए जो है रिवीजन का मंथ होता है। तो इसमें कोशिश करें चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका नॉलेज पॉलिश हो जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है हम डेली बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, डान का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। उसके अंदर हमारे रीजनल नेशनल लेवल है, चाहे रीजनल लेवल है, चाहे हमारा ग्लोबल लेवल के ऊपर जितने भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रही है उनको हम डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स और ओपिनियन को यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए जितना भी हमारा करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है या इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम यहाँ पर जो है एनालाइज करते हैं। ठीक है, चलते हैं। हमारा आज जो हमारे पास रहेगा 3 जनवरी ऑफ 2026 रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे। सबसे पहले इनका ओवरव्यू लेते हैं, देन हम इनको वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। जैसे हम पहले करते हैं डन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीएसएस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट अफेयर्स है, आईआर है एंड पाकिस्तान अफेयर है। ट्रैप्ड इन शेम ऑस्टेरिटी, यहाँ पर एक ऐसे आया था प्रीवियस ईयर में कि द ग्लोबलाइजेशन द एंड ऑफ ऑस्टेरिटी, इस चीज को हमने अंडरस्टैंड करा। लेकिन ये जो हम ऑस्टेरिटी डिस्कस करने वाले इन केस ऑफ पाकिस्तान, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, इस चीज को हम देखने वाले हैं। उसके बाद लेसन्स फ्रॉम पीआईए प्राइवेटाइजेशन, हो क्या रहा है कि हम पीआईए को लेकर काफी जो है ऑलरेडी जो है ओपिनियंस, आर्टिकल्स जो है यहाँ पर एनालाइज कर चुके हैं। लेकिन ये ओपिनियन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो एक वेल नाउन जो इकोनॉमिस्ट है बेसिकली नदीमुल हक साहब, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के साथ भी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये ओपिनियन दी है कि प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस एक कह ले के बहुत अहम एसेट होते हैं स्टेट का। ठीक है, तो उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या लेसन जो है, क्या यहाँ पर जो है वो सीखने को मिल रहा है, इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्लाइमेट रैकनिंग। क्लाइमेट रैकनिंग का मतलब होता है क्लाइमेट हिसाब किताब। अब देखें हो क्या रहा है कि जितने भी एग्रीमेंट्स यहाँ पर साइन किए गए, अर्थ समिट आपकी साइन की गई 1992 के अंदर, जो है बेसिकली जो कोप आपकी बनाई गई, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, और जिसकी फर्स्ट मीटिंग जो होती है वो जर्मनी के अंदर होती है, बर्लिन के अंदर 1995 के अंदर, 1995 के अंदर। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें क्योटो प्रोटोकॉल नजर आता है। फिर यहाँ पर जो बजट की बात की जाती है, कोपेनहेगन के अंदर जो है यहाँ पर जो कोपेनहेगन के अंदर जो समिट होती है उसको लेकर जो है वो यहाँ पर जितना भी नुकसान होता है बजट देने की बात की जाती है, फंड देने की बात की जाती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए 2015 के अंदर क्या होता है, पेरिस एग्रीमेंट होता है। अब पेरिस एग्रीमेंट में बहुत सारा अगर देखा जाए तो कुछ चीजें हमारे निकल के सामने, जिसमें होती क्या है कि सबसे पहले अगर होता क्या है कि यहाँ पर यूएसए ने क्या किया, यहाँ पर विदड्रॉ किया पेरिस एग्रीमेंट से। ठीक है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखे हो क्या रहा है कि जो क्लाइमेट इनजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ हमें देखने को मिल रहा है ना, एक चीज तो ये है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जितने भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं अब, तो उसका पर्पस क्या है कि बेसिकली यहाँ पर जस्टिस को इंश्योर करवाना है। ठीक है, लेकिन वो चीज यहाँ पर नजर नहीं आ रही, इस चीज को हमने यहाँ पर एनालाइज करना है। उसके बाद यहाँ पर कोप 27 होती है, कोप 28 होती है, कोप कह के 29 होती है, और कोप 30 जो भी कह ले के बेलम के अंदर, ब्राजील के अंदर होती है, तो उसको भी मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। वो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस की प्ले लिस्ट में आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, क्लाइमेट इनजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ और पाकिस्तान का क्या स्टांस था, इसको भी मैंने डिस्कस किया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, रिपीटेड है लेकिन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऑक्शन ऑफ 6 मेगा हर्ट्स स्पेक्ट्रम नेक्स्ट मंथ, इसको हम बेसिकली यहाँ पर जो है ये फर्स्ट पेज का बेसिकली आर्टिकल है, डिजिटल डिवाइड के साथ इसको रिलेट करने वाले, जिसमें 5G की बात की जा रही है। और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बात की जा रही है कि हमने 3G और 4G की स्पीड को, कनेक्टिविटी को ज्यादा जो है यहाँ पर बढ़ाना है। अब उसके पीछे पर्पस क्या है कि अब इंटरनेट एक एज ए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं रहा, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और नेशनल डेवलपमेंट के लिए इसको यूज किया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डिजिटल डिवाइड जो इनक्वालिटी, डिजिटल डिवाइड जो देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर, इसको यहाँ पर कर्टेल करने के लिए बेसिकली इस चीज की बात की जा रही है। ठीक है, ऑक्शन। अब बात करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान रीफर्म्स सपोर्ट फॉर वन चाइना पॉलिसी। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर चाइना और ताइवान के दरमियान में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है ताइवान स्टेट को लेकर। अब चाइना वन चाइना पॉलिसी का देखा जाए तो चाइना शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि जो ताइवान है वो टेरिटोरियल पार्ट है चाइना का,
या प्रोविंस है चाइना का, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल लेक्चर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया हुआ है, पूरा डिटेल मैंने कह लें कि डिटेल लेक्चर जो अपलोड किया हुआ है, जो आपको करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का क्या स्टांस है, इस चीज को देखेंगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ, सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान में जब कॉन्फ्लिक्ट टेंशन एस्केलेट होती है, तो पाकिस्तान का यहाँ पर यह पॉइंट ऑफ व्यू था कि रीजनल लेवल के ऊपर पीस एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, यमन के अंदर जो है बेसिकली पीस होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को बिल्कुल न्यूट्रल और बैलेंस अप्रोच के साथ पाकिस्तान को डील करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर अभी विजिट करते हैं, ठीक है, रिसेंट डे में। तो उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर पिंक बस सर्विस फॉर विमेन लॉन्च्ड इन क्वेटा। इस चीज को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली देखिए हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि विमेन एम्पावरमेंट हमें देखने को मिलती है। अब यही अगर चीजें हम बाद में सॉरी जो पहले अगर डिस्कस करें, जो गुजरा हुआ वक्त है हमारा, तो अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो विमेन्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ते थे, लेकिन अब वो चीजें काफी यहाँ पर कम हो गई हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि आप जेंडर जो है वो कह लें कि जेंडर इनक्वालिटी इन पाकिस्तान, तो हम फौरी जो है इसका जो ये नहीं कहेंगे कि वाकई वुमेन्स को बहुत सारे चैलेंजेस है। नो डाउट काउंटर आर्गूमेंट में हम जरूर कहें कि चैलेंजेस है, लेकिन उनको कर्टेल किया जा रहा है। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में अगर आप देखें तो वुमेन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपके प्राइम मिनिस्टर का अगर बात की जाए फीमेल की, तो वो आपकी बेनजीर भुट्टो रही, ठीक है। तो इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पिंक बस सर्विस जो यहाँ पर कोयटा के अंदर स्टार्ट किया गया, यही प्रोजेक्ट बेसिकली यहाँ पर लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद और कराची के अंदर भी बेसिकली चल रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि इसके अंदर जितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, बेसिकली इंपावर करना है, ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सके, उनको जो भी चैलेंजेस हैं पब्लिक प्लेस के ऊपर फेस करना पड़ते हैं वो ना करने पड़े, और इजीली जो है अपना वो ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हमारे पास 6 टॉपिक्स है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर वोकैब जो हमारे कह लें कि जितना भी डांट का होता है उसको छानने के बाद जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो हमारे कह लें कि यहाँ पर कह लें कि एक तो हम राइटिंग स्किल के अंदर जो वोकैब की वेरिएशन लेकर आने की बात करते हैं, उसके बाद हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनको भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 टॉपिक्स रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 जो है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ट्रैप्ड एंड शेम ऑस्टेरिटी का क्या मतलब है। इस चीज को हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। देखिए ऑस्टेरिटी क्या होती है। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी का मतलब होता है कंजूसी, किफायतशारी को बोला जाता है ना। अब कंजूसी मैंने बोल दिया, वैसे किफायतशार इसको बोला जाता है, लेकिन क्या होता है कंजूसी करना मीन्स अपने अखराजात को, अपने एक्सपेंडिचर्स को क्या करना, यहाँ पर कम करना। लेकिन अगर यहाँ पर देखें इन केस ऑफ पाकिस्तान अगर बात की जाए हमारा, तो यहाँ पर जो है वो कह लें कि एक्सपेंडिचर्स जो है हमें यहाँ पर कम जो है नजर जो है वो नहीं आते, और ज्यादा जो है बढ़ते नजर आते, जो 60% तक जो है वो बढ़ चुके हैं। लेकिन ऑस्टेरिटी यहाँ पर हो क्या रहा है कि बेसिकली ऑस्टेरिटी को जो बात की जा रही है, कंजूसी की बात की जा रही है, किफायतशारी की बात की जा रही है, तो सारा बर्डन जो है वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऊपर पड़ रहा है, उनको टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, पाकिस्तान फिजिकल क्राइसिस की बात की जाए, द बर्डन ऑस्टेरिटी विदाउट रिस्ट्रेंट, ठीक है। अब देखिए सिंस 2022 से क्या होता है, पाकिस्तान हैज एंड्योर्ड क्रशिंग फिजिकल ऑस्टेरिटी अंडर आईएमएफ ओवरसाइट। हो क्या रहा है कि आईएमएफ बाकी चीजों के ऊपर तो यहाँ पर डिस्कशंस करता है, पेंशन्स की बात करेगा, यहाँ पर सैलरीज के अंदर कट ऑफ करने की बात करेगा, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर्स जो हमें यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आते हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनको यहाँ पर कर्टेल नहीं किया जाता, उनको यहाँ पर कर्टेल करना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर फायदा हो। अब हो क्या रहा है कि येट द बर्डन फॉल्स इंटायरली ऑन ऑर्डिनरी सिटीजन्स। अब बर्डन किसके ऊपर पड़ता है, यहाँ पर पूरा सिटीजन्स के ऊपर पड़ता है, ठीक है। Whilst government spending and patronage and privilege has soared to unprecedented heights, this presents a stark indictment of policy choices that prioritize elite interest। क्या करते हैं यहाँ पर बेसिकली जो elite interest को यहाँ पर prioritize किया जाता है, लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सोशल वेलफेयर हमें यहाँ पर नजर नहीं आती। अब हो क्या रहा है यहाँ पर बेसिकली कि एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, यहाँ पर अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑस्टेरिटी का असल पर्पस ये होता है कि यहाँ पर जो जितने भी आपके अखराजात हैं उनमें क्या किए जाने चाहिए, कमी करनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा कंट्री ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस का जो है वो शिकार हुआ पड़ा है, ठीक है। अब देखा जाए तो सर्कुलर डेट भी है, पब्लिक डेट हमें देखने को मिलता है, बूम बस्ट साइकिल देखने को मिलता है इकोनॉमी के अंदर। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें कि वशीश साइकिल ऑफ आईएमएफ,
ये भी हमें देखने को मिलता है, बार बार हमें बेल आउट प्रोग्राम्स लेने पड़ते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। अब प्रेडेटरी की बात की जाए यहाँ पर टैक्सेशन, अब लास्ट अगर 50.4 ट्रिलियन रुपीस यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं, जो लास्ट 17 ईयर्स के बराबर इक्वली जो है यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं, जो 2022 से 23 के अंदर जो हमें यहाँ पर देखने को मिले। उसके बाद अनचेक्ड स्पेंडिंग की बात की जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सर्ज्ड 60% नॉमिनली अगर बात की जाए बिटवीन 23 टू 26, 2023 से 2026 तक अगर देखा जाए, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पर हमें 60% हमें देखने को बढ़ते हुए मिल रहे हैं। तो अगर देखा जाए, लेकिन अब यहाँ पे टैक्स लगाए कहाँ पे जा रहे हैं, सबसे पहले देखें सैलरीज, पेंशंस एंड बैरल डेवलपमेंट, तो इनके यहाँ से बेसिकली पूरा जो है वो कह लें कि रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर कम हमें नजर नहीं आते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर देख, अब हुआ क्या है कि अनचेक्ड की बात की जाए तो यहाँ पर अभी रिसेंटली आपको पता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर क्या किया, सैलरीज को भी बढ़ाया गया है ना, सैलरीज को भी इंक्रीज किया गया। उसके बाद बात की जाए इकोनॉमिक डिवास्टेशन की, नियरली 1 and 2 पाकिस्तानी, अब क्या रखा, 2 पाकिस्तान में से एक पाकिस्तानी जो है वो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो है वो जिंदगी गुजार रहा है, बिलो द पॉवर्टी लाइन, विद बिजनेस विद शटरिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब ये चीज है। अब यहाँ पर हम थोड़े स्टैट्स की बात कर लेते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब फिजिकल एडजस्टमेंट करने के क्या होता है, फिजिकल एडजस्टमेंट इस तरह की जाती है कि यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर्स है उनको काम नहीं किया जाता, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर फिजिकल एडजस्टमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, टैक्स को और ज्यादा बढ़ाया जाता है, टैक्स और ज्यादा जो है यहाँ पर लगाए जाते हैं। कम्युलेटिव एडजस्टमेंट ऑफ जीडीपी, द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री ओवर द कंपैरेबल पीरियड। अब यहां पर देखा जाए तो 5.5% हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 70% अगर बात की जाए नॉन इंटरेस्ट स्पेंडिंग, इंक्रीज इन नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर्स है बिटवीन 23 टू 26, फ्यूलिंग द पैटर्न रादर देन रेस्टोरेंट्स, अब हमें ये चीज देखने को मिलता है। उसके बाद यहां पर देखा जाए 38% पर्सनल कॉस्ट शेयर ऑफ न्यू टैक्स रेवेन्यू कंज्यूम्ड बाय सिविल मिलिट्री सैलरीज है, अलाउंसेज है एंड पेंशंस ओनली, ठीक है। अब ये चीज हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो हो क्या रहा है कि बेसिकली पूरा जो ओपिनियन है ऑस्टेरिटी का, कि ट्रैप्ड एंड शेम ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी का बेसिकली ये था कि जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट को क्या चाहिए थे, यहाँ पर काम करने चाहिए थे, लेकिन आईएमएफ ने भी इसके ऊपर कोई बात नहीं की। देखे आईएमएफ कॉम्प्लिसिटी की बात की जाए, ऑस्टेरिटी फॉर सिटीजन्स, लार्जेस्ट फॉर एलिट्स। अब हो क्या रहा है कि ऑस्टेरिटी जो नजर आ रही है, हालांकि गवर्नमेंट को डील करना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑस्टेरिटी फॉर सिटीजन्स हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। अब क्या है कि अंडर आईएमएफ वॉच पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अनप्रेसिडेंटेड टैक्सेशन ऑन द ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड कंप्लायंट फर्म्स whilst simultaneously opening the spending taps for its constituents and backers, ठीक है। उसके बाद है पर्सनल एक्सपेंडिचर्स, जो अगर बात की जाए जितना भी काम करते हैं गवर्नेंस के अंदर, अलॉन जंप्ड फ्रॉम कह लें कि यहाँ पर 3.7 ट्रिलियन से बढ़कर कितने हो गए यहाँ पर 5.9 ट्रिलियन रुपीस तक जो पहुंच गया इन 4 इयर्स में, ठीक है। डेवलपमेंट अगर स्पेंडिंग की बात की जाए, ऑफन लिटिल मोर देन विल्ड पैटर्नेज, उसके बाद सर्ज्ड फ्रॉम 1.9 ट्रिलियन रुपीस टू 3.1 ट्रिलियन। उसके बाद मीनवाइल लेविश ओवरसीज ट्रिप्स, न्यू कार फ्लीट्स एंड ऑफिस अपग्रेड कंटिन्यूस। अब ये 3 चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर लेविश ओवरसीज ट्रिप है, उसके बाद न्यू कार फ्लीट्स हमें नजर आता है, उसके बाद ऑफिस जो हमें अपग्रेड्स कंटिन्यू, ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पर ऑस्टेरिटी, अब हो क्या रहा है कि हमारे पास केस स्टडी रहेगा, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये इकोनॉमी के रिलेटेड हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। ईदर द आईएमएफ इज विटिंग पार्टी टू दिस रेजिम सपोर्टिंग ऑपरेशन। अब क्या करिए कि क्या आईएमएफ इस चीज को सपोर्ट कर रही है, क्या कर रही है, या और इट हैज बीन कंप्लीटली नेग्लिजेंट इन इट्स फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स, या ये कह सकते हैं ईदर वे इट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। अब ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हो क्या रहा है यहाँ पर बेसिकली कि हम बार बार क्या करते हैं, बेल आउट प्रोग्राम लेते हैं, उसके बाद हमें देखा फंड्स मिलते हैं, लोन हमारे पास एड्स आ रही हैं, उसके बाद अगर देखा जाए
टैक्सेशन को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, जो ऑर्डिनरी सिटीजन को ज्यादा पे करना पड़ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को जो अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो रहे, उल्टा वो 60% हमें बढ़ते हुए नजर आए। यही सिचुएशन हमें देखने को मिली थी यहाँ पर द ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक के अंदर देखने को मिला था 2009 के अंदर। यहाँ पर हमें फिजिकल कंसोलिडेशन मिरर्स एंड डिजास्टर्स अप्रोच इम्पोज्ड ऑन ग्रीक आफ्टर 2009 के अंदर के बाद की बात है, डिस्पाइट IMF ऑब्जेक्शंस अंडर क्रिश्चियन लैग्रेड। अब क्रिश्चियन लैग्रेड ने क्या कहा, यहाँ पर ऑब्जेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर जो पब्लिक डेट है वो बेसिकली उन्होंने कहा कि माफ करवाने की बात की जाए, लेकिन जर्मनी ने इस चीज को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहाँ पर वो बोला कि उसने बोला कि यहाँ पर पब्लिक डेट को दोबारा किया जाए, बेसिकली रीस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए। बजाय इसके कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टैक्सेशन को बढ़ा रहे हैं, डे बाय डे क्या कर रहे हैं, टैक्सेशन को बढ़ा रहे हैं ऑर्डिनरी सिटीजन को। हो क्या रहा है कि इनडायरेक्ट अगर देखा जाए ना, इनडायरेक्ट टैक्सेशन ज्यादा हो रही है, टैक्स ज्यादा कलेक्ट हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा जो एलीट कैप्चर को बचाता है। यहाँ पर दिस रिजल्ट द ग्रीक्स पर कैपिटा इनकम जो प्लमेटेड, जो 27% यहाँ पर डाउन चली गई थी। प्लमेट का मतलब होता है यहाँ पर डाउन चले जाना। ठीक है, टुक 16 ईयर टू रिकवर, और 16 साल लगे उनको दोबारा रिकवर करने में, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, नाउ फेसेस सिमिलर फैट। अब पाकिस्तान भी इसी किस्म का जो है ना वो इशू में या चैलेंजेस जो है वो ट्रैप हुआ पड़ा या उसको फेस करना विदाउट डेट रिस्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि डेट रिस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अचीविंग 60% डेट टू GDP रेशियो विल रिक्वायर एनुअल प्राइमरी सरप्लस ऑफ 1.4 to 2% ऑफ द GDP फॉर 5 years। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड थ्रू इवन मोर प्रीडेटरी टैक्सेशन ऑफ द एग्जिस्टेंट टैक्स पेयर। अब हो क्या रहा है कि टैक्स पेयर के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा क्या पड़ रहा है, उनके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पर काम करना चाहिए ताकि नेक्स्ट ईयर्स के लिए क्या किया, उनको डिवाइड करके जो है यहाँ पर जो है वो कर्जा उतारा जा सके। ठीक है, अब हो क्या रहा है, हमें यहाँ पर देखने वाले हैं अब जो स्टेप्स बेटर, जो अगर देखा जाए यहाँ पर वे फॉरवर्ड हमें क्या देखने को मिलते हैं, बेटर पाथ फॉरवर्ड की बात की जाए, इक्विटी ओवर एक्सट्रैक्शन, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सबसे पहले ब्रॉडन द टैक्स बेस एंड द रिलायंस ऑन द एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर। हो क्या रहा है कि अब जो इनडायरेक्ट टैक्स लिए जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो सबसे जो पैसे इकट्ठे ज्यादा हो रहे हैं वो यहाँ पर जो हो रहे हैं बेसिकली जो इनडायरेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स से यहाँ पर जो है वो पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे। तो यहाँ पर क्या है कि ब्रिंग द अनटैक्स elite into the revenue net through the comprehensive reforms। एक चीज ये है। सेकंड ये है कि कट नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले लेविश अलाउंसेस, ओवरसीज ट्रिप्स, डिस्क्रिशनरी फंड्स, उसके बाद पोर्क बैरल डेवलपमेंट्स दैट सर्व ओनली पैटर्न। अब यहाँ पर इस चीज को हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि एक तो जितने भी एक्सपेंडिचर्स है उनको क्या किया जाना चाहिए, यहाँ पर कट करना चाहिए, क्योंकि जितना भी बर्डन जो टैक्स का वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स पर पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको कम करना चाहिए। तो यहाँ पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी हेल्प मिल सकती है हमें। उसके बाद रीस्ट्रक्चर सॉवरेन डेट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो पब्लिक डेट है ना उसको क्या करना चाहिए, दोबारा रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या नजर आता है, क्रिएट फिजिकल स्पेस थ्रू केयरफुली मैनेज डेट रीस्ट्रक्चरिंग रादर देन कंडेमिंग द इकोनॉमी टू डेकेड्स लो ग्रोथ, है ना। बजाय इसके हम जो इसको कंडेम करते रहे कि लो ग्रोथ है, इकोनॉमी की लो ग्रोथ है, इसको क्या करना चाहिए, पब्लिक डेट को क्या करना चाहिए, रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं PIA जो प्राइवेटाइजेशन की गई है। अब ये नदीमुल हक साहब जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बेसिकली ओपिनियन दी है और बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है कि प्राइवेटाइजेशन की नौबत क्यों आती, क्वेश्चन इज सबसे बड़ा। अगर वो कहते हैं कि यहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन की अगर यहाँ पर नौबत आती है तो इसके पीछे जो अगर देखा जाए तो गवर्नेंस फेलियर हमें देखने को मिलता है ना। अब ये एक गवर्नमेंट का काम नहीं है, हम बात कर रहे हैं पूरा, वो कहते हैं कि पूरा हिस्ट्री अगर उठा देखे 78 ईयर्स में, तो अब PIA को आज तो बनाया कि नहीं गया ना, PIA को आज तो नहीं बनाया गया, जो इस गवर्नमेंट ने आते ही क्या किया, इसको जो है वो कह ले के प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है, हो क्या रहा है कि ये सालों से ये जो है ना वो चल रहा है ना ऐसा। तो PIA प्राइवेटाइजेशन अगर 4 क्रिटिकल लेसन्स फ्रॉम रिफॉर्म, लेसन्स फॉर रिफॉर्म, अब 4 क्रिटिकल लेसन्स हैं, ठीक है, उसे रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले 1 by 1 जो है इसको डिस्कस करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो होनी भी चाहिए यार। एक तो हमें तो बड़ा लगता है ना खुशाइन है यार, होनी चाहिए। देखिए ये एक कह ले के स्टेट का इंपोर्टेंट एसेट्स होते हैं,
है ना। अगर सही से इनके ऊपर जो है वो कह लें कि स्टेट और इंटरप्राइजेज है, आपका मोटरवेज है, आपका रेलवेज है, आपका डिस्कोज को प्राइवेट किया गया, उसके बाद अगर देखा जाए स्टील मिल आपके पास बची है, पीआईए था उसको जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो अब देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर अगर ये स्टेट और इंटरप्राइजेस खसारे में जा रही हैं, अगर देखा जाए खसारे में जा रही है तो चलो प्राइवेट किया जाना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो है वो टैक्स का बर्डन जो है जनता के ऊपर तो ना पड़े, ये चीज है। लेकिन ये रीजन क्यों हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नेंस फेलियर वो कहते हैं हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। द रिसेंट प्राइवेटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए provides a crucial insight into systemic challenges within स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेस। आपको पता है कि पीआई एक लार्जेस्ट स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेस थी, जिसको यहाँ पर जो है वो कह लें प्राइवेटाइज कर दिया गया। द ब्रॉड रिफॉर्म प्रोसेस इट हाईलाइट्स अ रिकरिंग पैटर्न ऑफ मिस गवर्नेंस, यहाँ पर ये चीज आ गई मिस गवर्नेंस एंड नीड फॉर फंडामेंटल चेंजेस बियॉन्ड मेयर डाइवेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद है कोस्ट रेवुलेशन की बात की जाए, नॉट क्रिएशन। अब हो क्या रहा है, देखिए प्राइवेटाइजेशन एक्सपोज्ड, ये जो कॉस्ट लगाई गई, ये जो कीमत लगाई गई, ये नहीं जाहिर करते कि पीआईए इतने की मतलब इसको जो है वो प्राइवेटाइज किया गया, बेचा गया, लेकिन ये जाहिर करता है कि इसके पीछे जो है गवर्नेंस फेलियर हमें नजर आता है ना, गवर्नेंस वीकनेस नजर आती है, जो साल चलती आ रही है, इतने सालों से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो रादर देन जनरेटेड द इमेंस फाइनेंशियल बर्डन ऑलरेडी अब्सॉर्ब्ड बाय द टैक्स पेयर। अब देखा जाए तो यहाँ पर मिसमैनेजमेंट की वजह से और एक्यूमुलेटेड डेट की वजह से ऑलरेडी टैक्स पेयर जो है ऑलरेडी 600 से भी ज्यादा बिलियन, 600 प्लस बिलियन जो है यहाँ रुपीज जो है यहाँ पर पे कर चुके हैं टैक्स पेयर ऑलरेडी। एम्ब्रेस ट्रूस कंपटीशन, जेन्युइन प्राइवेटाइजेशन डिमांड्स दैट एंटरप्राइज ऑपरेट्स विदाउट प्रोटेक्शन। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर आरफ हबीब वालों ने खरीदा यहाँ पर, लेकिन उन्होंने किसको साथ यहाँ पर शामिल किया, फौजी फर्टिलाइजर को यहाँ पर इंक्लूड किया। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल जो है यहाँ पर ऑनर को जो है बेचा जाइए, ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करे। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, रिकरिंग है, उसके बाद सब्सिडीज है, सर्वाइविंग सोलली ऑन इट्स कंपेटिटिव मेरिट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए नॉन वेरिएबल स्टेट ऑन इंटरप्राइज लिक्विडेट डोंट प्राइवेटाइज। अब होता है क्या क्या, कुछ स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस ऐसे भी है जिनको यहाँ पर प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता। इस ओपिनियन के अंदर ये बोला गया है कि नदीमुल हक साहब कहते हैं कि यहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन, जो कुछ ऐसी भी स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस है जिनको हम यहाँ पर प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, ठीक है। Many state-owned enterprises are not commercially viable. For those, prompt liquidation is often the least costly options, preventing further losses to taxpayer. क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बेसिकली इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जो नेक्स्ट जितने भी टैक्स पेयर्स के ऊपर यहाँ पर बर्डन पड़ता है उसको यहाँ पर रिड्यूस किया जाए। अगर देखें हो क्या रहा है कि जितने भी स्टेट ऑन इंटरप्राइज, आप स्टील मिल आपके पास आके जाके बची एक लार्जेस्ट स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस आपके पास देखने को मिल रही है, ठीक है। हो क्या रहा है कि अगर शुरू से इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती, शुरू से इसको अपलिफ्ट किया जाता है, डेवलप किया जाता, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस के ऊपर काम करती, ठीक है, ना कि एक गवर्नमेंट की जो है यहाँ पर जरूरत है कि एक गवर्नमेंट करे। क्लैरिफाई प्राइवेटाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले तो यह देखना जरूरी है कि जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सामने लेकर आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन ये हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। हो क्या रहा है कि द स्टेट मस्ट क्लियरली डिफाइन इट्स गोल। क्या करना चाहिए यहाँ पर, सबसे पहले तो क्लैरिफाई करना चाहिए जो प्राइवेटाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या पर्पस है, क्यों बेची जा रही है, इसके ऊपर ज्यादा डेवलपमेंट्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अगर किसी को अगर दी भी जा रही है तो क्या वो आगे से एक्सपर्ट है, वो इसको लेकर आगे चल सकता है, वो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ में इसको कोई हेल्प मिल सकती है, तो सारी चीजों का यहाँ पर जायजा लेना इंपॉर्टेंट है, ये चीज है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे पास ओपिनियन, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास प्रोसीजरल वीकनेस क्या आती है, द ओपेसिटी प्रॉब्लम। अगर देखा है पीआईए प्रोसेस वाज मेड बाय ओपेसिटी और पुअर कम्युनिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हो क्या रहा है कि जो अब बात कर रहे थे ना कि यहाँ पर हमें देखने को क्लैरिफाई प्राइवेटाइजेशन ऑब्जेक्टिव, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन बाइडिंग क्राइटेरिया, ठीक है, बिडिंग क्राइटेरिया, वैल्यूएशन मेथड्स, ठीक है, पास्ट सेल ऑब्लिगेशंस, फ्यूल्ड स्पेकुलेशंस। उसके बाद डिस्ट्रस्ट, अंडरमाइनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिफॉर्म्स इटसेल्फ, इट इज फाउंडेशनल।
तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, तो उसका जो सही डिटेल्ड कह लें कि यहाँ पर डिटेल्स जो है यहाँ पर पब्लिकली बताई जाने चाहिए, उसके बिडिंग क्राइटेरियाज क्या वो शेयर किए जाने चाहिए, वैल्यूएशन मेथड्स को यहाँ पर शेयर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्लाइमेट रेकनिंग की। अब क्लाइमेट रेकनिंग जो डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर लेक्चर सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देखें क्लाइमेट रेकनिंग के अंदर देखा जाए तो क्लाइमेट जो हिसाब किताब है, क्लाइमेट रेकनिंग का मतलब होता है हिसाब किताब। क्लाइमेट हिसाब किताब क्या है? डेकेड्स ऑफ द फ्रेड प्रोमिसेस, ठीक है। यहां पर देखा जाए डेकेड्स आफ्टर पेरिस एग्रीमेंट। देखो बेसिकली क्या है कि जितने भी एग्रीमेंट्स मैंने पहले बताया या जितने भी यहां पर कह लें कि समिट्स हो रही हैं या मीटिंग्स हो रही हैं या COP30 की मीटिंग हो रही है, तो उनका पर्पस एक तो ग्रीन हाउसेस गैसेस को क्या करना, कम करना, और दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो टेम्परेचर है यहाँ पर उसको 1.5 सेंटीग्रेड तक यहाँ पर मेंटेन रखना। अब हो क्या रहा है कि ये जहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, अब वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर वो है। लेकिन अगर वही यहाँ पर विदड्रॉ करते हैं, है ना, पेरिस एग्रीमेंट को विदड्रॉ किया गया, फिर अब COP2030 होती है तो उसको यहाँ पर अटेंड नहीं किया गया, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि इस वजह से फिर क्या होता है कि इसके अंदर जो क्लाइमेट इंजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ में नजर आता है, लॉस एंड डैमेज फंड जो दिए जाने की बात की जाती है वो यहाँ पर नहीं दिए जाते, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखें, क्लाइमेट रिपोर्ट कार्ड रिवील्स दैट ब्रूचल ट्रूथ द कंपैक्ट ऑफ सॉलिडारिटी इज फ्रेंड, ठीक है, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, उसके बाद वीक फाइनेंस, जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शंस have turned the moral obligation into ethical failures and disproportionately impacting vulnerable nations, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद फाइनेंशियल कैजम की बात की जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज इस वक्त जो है 310 बिलियन डॉलर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एनुअली, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर से अगर देखा जाए तो ये जो रिक्वायरमेंट है 365 बिलियन डॉलर तक जो है ये बढ़ सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखा जाए yet इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस डिलीवर्ड ओनली 26 बिलियन डॉलर जो है अभी तक जो है वो बजट में आए। अब हिसाब लगाएं कि यहां पर जो COP27 हुई है, COP28 है, COP29 है, जिसके अंदर फिक्स किया गया लॉस एंड डैमेजेस फंड देने की बात की गई कि हम जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनको यहाँ पर फंड्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, फॉर मिटिगेशन या अडॉप्टेशन के लिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि अभी तक अगर बात की जाए तो 26 बिलियन डॉलर हमें देखने को मिलते हैं। मिस अलाइंड प्रायोरिटीज की बात की जाए, हालांकि इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए ना, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स की बात की जाए 2.4 ट्रिलियन डॉलर हमें देखने को मिलता है। कितना? 2.4 ट्रिलियन डॉलर ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा हूं, और लेकिन यहां पर क्लाइमेट के लिए देने के लिए हमारे पास पैसे नजर नहीं आते। एथिकल फेलियर की बात की जाए, एथिकल फेलियर की सबसे पहले रीजन हमें क्या नजर आते हैं यहाँ पर? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। अब हो क्या रहा है कि जितने भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर विदड्रॉ कर रहे हैं, है ना, पेरिस एग्रीमेंट से विदड्रॉ किया गया। उसके बाद नॉट कैपिटल और टेक्नोलॉजी, उसके बाद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इसके साथ जो है डील कर सके। उसके बाद यहाँ पर कंडेम्स पुअर पॉपुलेशंस टू हार्शर फ्यूचर्स, ये भी एक चीज है। उसके बाद फिर क्या? अरोडिंग ट्रस्ट इन द मल्टीलैटरल सिस्टम। इससे क्या हो रहा है कि मल्टीलैटरल सिस्टम के अंदर जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कह ले के एक ट्रस्ट है वो यहाँ पर नजर नहीं आता। अब हो क्या रहा है कि जो भी कहा जा रहा है कि जो कंट्री यहाँ पर जो नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो वो खुद इसके साथ निपटे, है ना। तो एक चीज हमें यहाँ पर ये नजर आती है। लेकिन COP30 के अंदर पाकिस्तान का स्टांस ये था कि जो क्लाइमेट इनजस्टिस है उसको यहाँ पर कर्टेल करना चाहिए, ठीक है। ये पाकिस्तान है या कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, उसका पर्पस ये नहीं कि वो डिमांड कर रहा है तो उसको फंड्स चाहिए या उसको यहाँ पर एड्स चाहिए, है ना, बल्कि ये है कि यहाँ पर जस्टिस है, क्लाइमेट जस्टिस की बात की जा रही है ना। क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर देखा जाए तो 1% से भी लेस कॉन्ट्रीब्यूटर है ना, लेकिन इसको पे जो है ज्यादा करना पड़ रहा है। अब 30 बिलियन डॉलर तो आपका 2022 के अंदर यहाँ पर लॉस हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। तो ये हमारे पास क्लाइमेट रेकनिंग रहेगा कि हिसाब किताब जितना भी है वो इस वक्त जो अगर देखा जाए तो वो ठीक नहीं चल रहा, एथिकली फेलियर हमें नजर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास ऑक्शन ऑफ 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नेक्स्ट मंथ। बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो जो मिनिस्टर है शीजा फातिमा ख्वाजा, शीजा फातिमा जो IT की मिनिस्टर है, बेसिकली उन्होंने पूरी स्पीच दी है यहाँ पर।
तो देखा जाए तो डिजिटल डिवाइड इन पाकिस्तान जो हमें नजर आता है उसको कैसे कवर किया जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है, इस चीज को देखेंगे। ये फ्रंट पेज का आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है। बूस्टिंग कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन, क्या करना, सबसे पहले तो कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, इनोवेशन को। देखें अब जो है अगर देखा जाए यहाँ पर इंटरनेट है तो अब ये सिर्फ ये नहीं रह गया कि इंटरटेनमेंट के लिए, अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पाकिस्तान इज सेट टू ट्रांसफॉर्म इट्स डिजिटल लैंडस्केप विद मेजर स्पेक्ट्रम ऑक्शन, ठीक है। इसकी जो नीलामी हो रही है बेसिकली, ये पूरा नेक्स्ट मंथ में क्या हो रही है बेसिकली 600 मेगाहर्ट्ज की क्या हो रही है यहाँ पर नीलामी हो रही है। और नीलामी करने का पर्पस ये है कि 3G 4G को यहाँ पर बूस्ट अप करना है और 5G यहाँ पर इंटरनेट को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करवाना है प्रोविंसेस के जो कैपिटल्स है, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए एमिंग टू सिग्निफिकेंटली इनहैंस इंटरनेट स्पीड इनेबल्स 5G सर्विसेज। उसके बाद अगर बात की जाए दीज इनिशिएटिव्स आर क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ वन एंड सेकंड हमारे पास रहेगा नेशनल डेवलपमेंट, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखा जाए अनलॉकिंग 5G पोटेंशियल एंड ऑक्शन ऑफ, अगर जो नीलामी की बात की जा रही है 6 मेगाहर्ट्ज अक्रॉस द 7 बैंड्स, 5 न्यू विल लॉन्च 5G सर्विस, जिसका पर्पस क्या होगा कि वो 5G को यहाँ पर क्या करें, लॉन्च करेंगे प्रोविंशियल कैपिटल्स एंड इस्लामाबाद विद इन 6 मंथ। अब क्या किया जाएगा जी, 5G है जो जितने भी प्रोविंसेस के कैपिटल है, फॉर एग्जांपल पंजाब का लाहौर है, सिंध का कराची है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा 5G को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और 3G एंड 4G को क्या किया जाएगा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बूस्टअप किया जाएगा। उसके बाद बूस्टिंग करंट स्पीड, अब पर्पस क्या रहेगा यहाँ पर, additional spectrum will improve 3G 4G services for existing users within their 3 और 2 4 मंथ के अंदर क्या किया जाएगा, स्पीड को बढ़ाया जाएगा। reducing congestion का मतलब होता है ट्रैफिक एकदम जैम लग जाना, इंक्रीजिंग डाटा रेट्स, ठीक है। ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात की जाए तो पाकिस्तान ऑलरेडी अगर देखा जाए मैरीन केबल सिस्टम का हिस्सा है, जो समंदर के अंदर से केबल आ रही है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंट जो मंथ में क्या हुआ था, यहाँ पर प्रीवियस मंथ में हमें देखने को मिला था इंटरनेट की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान मैरीटाइम केबल सिस्टम का भी हिस्सा है। और उसके बाद अगर देखा जाए ज्वाइनिंग SMW, यहाँ पर SMW6 सबमरीन जो है यहाँ पर केबल का भी हिस्सा है। उसके बाद अगर देखा जाए 2 से ज्यादा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक जो है हम क्या करेंगे, ये जो दिस ईयर क्या किया जाएगा और जो है पाकिस्तान जो है ज्वाइन कर लेगा। तो इससे काफी इंपॉर्टेंट है कि वो इनहैंस रिलायबिलिटी एंड डाइवर्सिफाई इंटरनेशनल रूट्स, तो ये पाकिस्तानी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिंग डिजिटल एक्सेस की अगर बात की जाए, अब एक्सपेंडिंग डिजिटल की बात की जाए, एक्सेस की बात की जाए तो MVNO का मतलब होता है कि मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क्स ऑपरेटर की बात की गई है। पॉलिसी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ISP लाइसेंस एम टू फोस्टर कंपटीशन एंड एक्सटेंड फाइबर कनेक्टिविटी टू अंडर सर्व्ड एरियाज। अब हो क्या रहा है कि मार्जिनलाइज्ड एरिया है, जो विलेज है या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो बैकवर्ड एरियाज हैं, ठीक है, वहां पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर 3G और 4G इंटरनेट को यहाँ पर जो है वो बढ़ाया जाए, वो ताकि लोग यहाँ पर कनेक्टिविटी हो सके। और कनेक्टिविटी होगी तो जैसे आपके डिजिटल मार्केटिंग है, ई-कॉमर्स है, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें नजर आता है फ्रीलांसिंग हमें नजर आती है। तो ये हमारे लिए ऑनलाइन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए नेट चाहिए, इंटरनेट जिसकी बात की जा रही है कि यहाँ पर डिजिटल डिवाइड हमें नजर आता है, उसको कर्टेल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो मिनिस्टर है IT की शिजा फातिमा साहिबा, उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर डिस्कशंस की हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा यहाँ पर पाकिस्तान का क्या स्टांस है कि जो चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान रीअफर्म्स सपोर्ट फॉर वन चाइना प्रिंसिपल, इस चीज को यहाँ पर देखा। अब वन चाइना पॉलिसी अगर देखा जाए, शी जिनपिंग ने लास्ट डेज में जब ट्रंप के साथ 100 मिनट्स की मीटिंग होती है, उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा था कि हमें जो ताइवान वापस चाहिए, क्योंकि ताइवान जो है वो प्रोविंस है चाइना का या टेरिटोरियल पार्ट है चाइना का। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि यहाँ पर रीअफर्म्स इसको क्या करता है कि सपोर्ट करता है वन चाइना प्रिंसिपल्स को, क्योंकि यहाँ पर इनके रिलेशंस कह रहे आयरन क्लैड फ्रेंड्स है, दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा गहरे दोस्त है पाकिस्तान और चाइना। तो इस चीज को यहाँ पर देखा गया। पाकिस्तान हैज फर्मली रिटरेटेड इट्स एडेरेंस टू वन चाइना प्रिंसिपल, डिक्लेयरिंग ताइवान एंड इन एन एलियनेबल पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। तो ताइवान क्या है, वो चाइना का पार्ट समझा जा रहा है। कम्स एज ए टेंशन एस्केलेट इन द ताइवान स्टेट, हो क्या रहा है यहाँ पर मेन जो रीजन आ रही है। अब इसके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर मेरे करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर की प्ले लिस्ट के अंदर दे दिया गया कि चाइना ताइवान का असल रीजन क्या है, इनके पीछे लड़ाई की
क्या ताइवान वाकई चाइना का हिस्सा है या नहीं है, इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी कवर किया हुआ। तो अगर यहाँ पर देखा जाए ताइवान स्टेट के अंदर ऑलरेडी 3 यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान में, चाइना और ताइवान के दरमियान में। अब मसला क्या आ रहा है कि यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है कि जस्टिस मिशन 2025 जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस उसने स्टार्ट कर दिए अराउंड द ताइवान, है ना। तो यहां पर देखा जाए तो अब चाइना कह रहा है कि हम ताइवान को क्या करना चाह रहे हैं, अपना दोबारा हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, टेरिटोरियल पार्ट बनाना चाह रहे हैं चाइना का, है ना। लेकिन ताइवान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद ना तो एक्सेप्ट करता है जापान, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यूएसए का ये कहना है कि अगर यूएसए की बात की जाए, यहाँ पर यूएसए स्टेट डिपार्टमेंट अर्ज बीजिंग टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, इन एक्सरसाइज को यहाँ पर रोके, खिते में के अंदर जो है इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। प्रेशर आर एंगेज इन मीनिंगफुल डायलॉग्स टू डी एस्केलेट टेंशन, वो कहता है मीनिंगफुल डायलॉग्स होने चाहिए ताकि इस टेंशन को यहाँ पर डी एस्केलेट किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान का ये स्टांस है कि हम जो है चाइना के साथ स्टैंड कर रहे हैं, चाइना जो वन चाइना प्रिंसिपल है उसको हम यहाँ पर जो है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो अभी देखे हुआ क्या, अभी यूए के प्रेसिडेंट यहाँ पर रिसेंटली जो है हमारे इस्लामाबाद के अंदर विजिट किया। अब सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान में अभी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ यमन के अंदर। हुआ क्या कि सऊदी अरेबिया ने अटैक किया यमन पोर्ट के ऊपर, सदरन पोर्ट के ऊपर, उधर यूएई को यहाँ पर काफ़ी जो है वो कह लें कि नुकसान हुआ, तो यूएई ने रिटेलिएट किया। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो है दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। लेकिन पाकिस्तान का यही स्टांस था कि यमन को लेकर जो है दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पर रीजनल पीस और सिक्योरिटी की बात की, और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का मेन हिस्सा है कि यहाँ पर जो है वो रीजनल लेवल के ऊपर पीस इंश्योर करवाने की बात करें, और स्पेशली अगर केस बात की जाए तो इस्लामिक स्टेट की बात की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ताइवान और चाइना को भी लेकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी यही है कि वन चाइना प्रिंसिपल को यहाँ पर सपोर्ट करता है पाकिस्तान, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब पिंक बस की बात की जाए, यहाँ पर 4 चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि पर्पस जो पिंक बस सर्विस फॉर विमेन लॉन्च्ड इन क्वेटा, इस चीज को देखें। सबसे पहले सेफर मोड मोर डिग्निफाइड कम्यूटिंग, दिस इनिशिएटिव इंश्योर सिक्योर एंड रिस्पेक्टफुल डेली ट्रैवल। अब ये किसकी बात की जा रही है, वुमेन्स और यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स की बात की जाए। एड्रेसिंग क्रिटिकल नीड फॉर वुमेन्स मोबिलिटी, उसके बाद इनहेंस एक्सेस टू फैसिलिटीज, facilitates easier access to vital education, employment, healthcare services for women and students। सेकंड ये है। थर्ड नंबर पर यह है कि सोशल रिफॉर्म्स इनिशिएटिव पार्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ब्रॉडर एजेंडा टू एम्पावर वुमेन एंड प्रमोट सोशल इंक्लूजन, ये चीजें इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर एक्सपेंशन की बात की जाए तो मजीद वो बात की जा रही है कि हम तमाम जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी देखेंगे, मेन बड़े सिटीज के अंदर भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस तरह की सर्विस दी जाए ताकि वुमेन्स को जितने भी यहाँ पर जो चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं, यहाँ पर पब्लिक प्लेस के ऊपर हैरेसमेंट का सामना है या जो चीज़ें उनको यहाँ पर कर्टेल किया जा सके। एजुकेशन के अंदर जो हमें यहाँ पर रुकावटें नजर आती हैं ट्रैवल की वजह से, जो फैमिलीज या पेरेंट्स भेज नहीं पाते अपने बच्चियों को यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ है या कॉलेजेस है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो बसेस स्टार्ट किए जिसके जरिए जो स्टूडेंट है या फीमेल स्टूडेंट है वो सफ़र इजीली कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन जो हासिल कर सकते हैं। कोई जॉब पर जा रहे तो वो जॉब जो है अपने इजीली जो अपनी कंटिन्यू रख सकती हैं। तो इस सारी चीज़ों के लिए क्या किया जाए, वुमेन एम्पावरमेंट हमें देखने को यहाँ पर मिली है। अब ये प्रोजेक्ट अगर बात की जाए तो पिंक बस वाला से कोयटा के अंदर नहीं है बल्कि ये कराची के अंदर भी है, उसके बाद लाहौर के अंदर भी है, इस्लामाबाद के अंदर भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पिंक बस सर्विस, ठीक है। अब हमारे पास है इंपॉर्टेंट वोकैब है जिनको हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एम्पावरमेंट का मतलब होता है यहाँ पर द स्टेट ऑफ बिकमिंग पुअर, ठीक है, गुर्बत में मुब्तला हो जाना, डेस्टिट्यूशन को बोला जाता है। अब डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है डेस्टिट्यूट। अब डेस्टिट्यूट क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली वर्ब है, लेकिन डेस्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे पास नाउन बन जाएगा और इसको क्या बोलता है, गुर्बत, ठीक है, एम्पावरेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, गुर्बत। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी का मतलब होता है कफायशारी, है ना, कंजूसी करना, सीधा सीधा बोले तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक रेस्ट्रेंट या रेड्यूस स्पेंडिंग, अखराजात में कमी करना, ठीक है। उसके बाद है फ्रुगैलिटी, फ्रुगैलिटी आपको पता है स्टिंजेंसी, ये दोनों क्या है हमारे पास, क्या है, कफायशारी या अखराजात में कमी करना। डेसिमेट, डेसिमेट हमारे पास था वर्ब, और डेसिमेशन हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर नाउन है जिसका मतलब है स्वेयर डिस्ट्रक्शन और रिडक्शन की बात की गई, शदीद तबाही होना या कमी हो जाना, ठीक है। डिवास्टेशन या इनहाइलेशन को बोला जाता है, इनहाइलेशन। उसके बाद हमारे पास अबेसमिली, अबेसमिली का मतलब होता है यहाँ पर एक्सट्रीमली बैडली,
अबेसमली का क्या मतलब होता है, इसको आप अबेसमली भी को बोलते हैं, अबेसमली भी इसको बोला जाता है, तो अबेसमली भी आप बोले तो ठीक रहेगा, लेकिन एक्सट्रीमली बैडली, ठीक है, निहायत ही बुरी तरह, ठीक है, टेरिबली कह सकते हैं, मिजरेबली कह सकते हैं अबेसमली को, ठीक है। डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है जो ऑप्शनल पावर्स होती है उनको बोला जाता है बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट और चॉइस, इख्तियारी, ऑप्शनल या नॉन मैंडेटरी, ठीक है। कुकी कटर मेथड क्या होता है, यह इंपॉर्टेंट है। कुकी कटर मेथड जो है ना वो बेसिकली आईएमएफ के लिए यूज किया गया था कि जो अपने रूल्स हैं या मेथड्स हैं वो एक बार स्टैंडर्डाइज कर दिए गए हैं और वो तमाम हर के लिए वो जो है सेम ही रहेंगे, ये चीज है इसका मतलब स्टैंडर्डाइज्ड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोचेस, ठीक है। एक ही मेथड है जो तमाम अप्रोचेस के लिए यूज किया जाता है, एक ही सांचे पर मबनी तरीका, फॉर्मूलैक या स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। ओवर हैंगिंग का मतलब होता है सर के ऊपर कह ले के मंडराता हुआ कह ले के, ठीक है, उसके बाद लटकता हुआ बोझ कह सकते हैं। अ बर्डन और एक्सेस दैट रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, ठीक है। बैकलॉग, बैकलॉग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बर्डन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड रहेगा फॉरबेरेंस। फॉरबेरेंस का मतलब होता है रेस्ट्रेंट या टॉलरेंस को बोला जाता है, ठीक है, रेस्ट्रेंट या टॉलरेंस को बोला जाता है, तहम्मुल, बर्दाश्त या लीनियंसी, ठीक है। एक्सोजीनियस, एक्सोजीनियस का मतलब होता है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आउटसाइड, बैरूनी या एक्सटर्नल या फॉरेन को बोला जाता है एक्सोजीनियस, ठीक है। एमेंशिया क्या बोला जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी को बोला जाता है, ठीक है। फॉरगेटफुलनेस, यादाश्त का जो है वो खोना, उसके बाद है फॉरगेटफुलनेस। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये काफी जो है रिपीट हो चुका है आपका पीपीएससी के अंदर, एफपीएससी के अंदर भी ये रिपीट, ऑब्लिवियन, ठीक है। फ्रेजिडिटी का मतलब होता है, फ्रेजिडिटी का मतलब होता है कोल्डनेस, लैक ऑफ वार्मथ, इमोशन, सरद मोहरी दिखाना, ठीक है, बिल्कुल भी कोल्डनेस दिखाना, अलूफनेस दिखाना, ठीक है। एब्यूलेंट, एब्यूलेंट का मतलब होता है चेयरफुल या एनर्जेटिक, जोशीले को बोला जाता है एब्यूलेंट। एब्यूलेंट का अगर जहां पर सिनोनिम की बात की जाए तो हमारे पास एक्सिबेरेंट का मतलब आता है यहाँ पर एक्सिबेरेंट, उसके बाद बॉयंट। अब ये दोनों जो है ऑलरेडी एग्जाम के अंदर आ चुके हैं आपके, रिपीटेड है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए फ्रेंक, फ्रेंक का मतलब होता है ग्रेजुअली ब्रेकन डाउन, बिखराव या कमजोर पड़ जाना, ठीक है। अब डिटोरिएटिंग अगर जहां पर अनरेवलिंग और डिटोरिएटिंग, और उसके बाद यहाँ पर फ्रेंग, आप इसके अंदर जो राइटिंग स्किल के अंदर क्या करें वेरिएशन लेकर आए। फ्रेंग आजकल जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है डान के अंदर, ठीक है, ऑलरेडी हम इसको काफी मरतबा जो डिस्कस, अनरेवलिंग जो है काफी मरतबा यहाँ पर डिस्कस किया जा चुका है। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन को बोला जाता है, ठीक है, अ स्टेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान या सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट को बोला जाता है, ठीक है। प्यूनिटिव, प्यूनिटिव का मतलब होता है इंटेंडेड टू पनिश, ठीक है, सजा देने का इरादा रखना, ठीक है। पैनल या रेट्रीब्यूटिव, ठीक है। रगड, रगड ऑलरेडी आपको पता है कि रफ को बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग और स्टडी को बोले, अब स्टडी यहाँ ऑलरेडी हमारा जो है वो रिपीटेड है, खुरदरा, रफ, हार्डी को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रहेगा जो पैरेडी, जो पैरेडी का मतलब होता है यहाँ पर डेंजर या रिस्क को बोला जाता है, खतरे को, पैरल या रिस्क को बोला जाता है। अबेंशिया, अबेंशिया बेसिकली एब्सेंट से अबेंशिया, बीइंग एब्सेंट, बेसिकली ये लीगली यूज किया जाता है। अब नॉन अटेंडेंस या अब्सेंस, अदम मौजूदगी में, ठीक है। कल्मिनेट ऑलरेडी आपको पता है, टू रीच अ फाइनल पॉइंट्स या कह सकते हैं क्लाइमेक्स पर पहुंचना, ठीक है, कंक्लूड पर, ठीक है। उसके बाद है डिटेंटे, डिटेंटी का मतलब होता है बेसिकली रीअप्रोचमेंट, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन, रीअप्रोचमेंट की बात की जाए यहाँ पर, या रिकैलिब्रेशन की बात की जाए, री एंगेजमेंट की बात की जाए तो डिटेंटी उसको कहा जाता है। ईजिंग या था, टेंशन को कम करना। रैकनिंग को बोला जाता है हिसाब किताब, है ना, अदाद शुमार अगर देखा जाए, हिसाब किताब, इंजाम, मोमेंट और जजमेंट और कॉन्सिक्वेंसेज, अकाउंटिंग और जजमेंट, ठीक है। उसके बाद अपलेंटी, अपलेंटी आपको ऑलरेडी पता है कि अबंडेंस होना, बहुत ज्यादा अबंडेंटली या प्लेंटीफुली होना, ठीक है, इन ग्रेट अबंडेंस, वाफर मिकदार में होना, बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होना, ठीक है।